नीतीश कुमार तत्काल प्रभाव से तेजस्वी यादव को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। अगर ये नहीं होना है, इसकी उम्मीद नहीं है, क्योंकि उसी लालू यादव के पुत्र हैं जिन्होंने कहा कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। सिंह ने साक्ष्य सबूत सब मनमोहन सिंह को दिया था और जांच के लिए आरजू विनती की थी। जांच अब पहले भी कई लोग चार्जशीटेड थे उसमें, अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट में तेजस्वी का नाम आना स्वाभाविक था। तेजस्वी जी को पहले से भी अंदेशा था। बैठक में लालू जी ने षड्यंत्र कर दिया। राहुल गांधी को कहा कि अब दुल्हा बनिए, हम बाराती चलने को तैयार हैं। यानी उन्होंने संकेतिक इशारा कर दिया कि हमारे नेता राहुल गांधी हैं। का उप मुख्यमंत्री चार्जशीटेड हो, ये क्या संदेश दे रहा है लोकतंत्र के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टेल बिहार में, आपके साथ सत्येंद्र कुमार। देखिए, कल बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं हमारे तेजस्वी यादव, उन पर ईडी के द्वारा चार्जशीट दायर किया गया है, जिसके बाद सियासत और गर्म हो गए हैं। अभी हम भाजपा कार्यालय में हैं, हमारे साथ प्रवक्ता हैं, इनसे हम बात करने वाले हैं। क्या कुछ इस पर बदलाव होने वाले हैं, क्या कुछ लगता है? सबसे पहले सर, क्या कुछ लग रहा है जिस तरह से ईडी के द्वारा चार्जशीट दायर किया गया है हमारे जो बिहार के उप मुख्यमंत्री कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। नौकरी के बदले ज़मीन मामले की जो जांच चल रही है, रेलवे में भर्ती घोटाला हुआ, सीबीआई जांच कर रही है। ललन सिंह ने साक्ष्य सबूत सब मनमोहन सिंह को दिया था और जांच के लिए आरजू विनती की थी। जांच शुरू हुई है। अब पहले भी कई लोग चार्जशीटेड थे उसमें, अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट में तेजस्वी का नाम आना स्वाभाविक था। तेजस्वी जी को पहले से भी अंदेशा था, उनको अनुमान लग गया था कि जब बाकी अभियुक्तों से पूछताछ होगी तो हमको भी अंदर जाना है, चूँकि दाढ़ी में तिनका वाली बात थी। तो अब तो चार्जशीटेड हो गए हैं, जांच एजेंसी जांच कर रही, कानून अपना काम करेगा। लेकिन लोकतंत्र की कुछ मर्यादाएं हैं, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। अब नीतीश कुमार जी को तय करना है कि क्या बची खुची नैतिकता को भी उन्होंने ताक पे रख दिया कि कुछ बचा है। राज्य का उप मुख्यमंत्री चार्जशीटेड हो, ये क्या संदेश दे रहा है लोकतंत्र के लिए। और नीतीश कुमार तो अपने को बड़ा वसूलों वाला नेता कहते हैं कि हम समझौता नहीं करते हैं, लेकिन आप इतने समझौतावादी हो गए हो कि कल चार्जशीट हुआ और अभी तक आप मौन हैं। नैतिकता का तकाजा है कि नीतीश कुमार तत्काल प्रभाव से तेजस्वी यादव को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। अगर इस भरोसे बैठे हैं कि तेजस्वी यादव खुद इस्तीफा देंगे, तो ये नहीं होना है, इसकी उम्मीद नहीं है, क्योंकि उसी लालू यादव के पुत्र हैं जिन्होंने कहा कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। ठीक है, अंतोगत्वा उनको इस्तीफा देना पड़ा, राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बनवाने में कामयाब रहे, लेकिन सबकी निगाहें नीतीश कुमार की ओर है। अब नीतीश कुमार बोले कि उन्होंने सारे लोकलाज का परित्याग कर दिया है, नैतिकता को ताक पे रख दिया है, वसूलों से समझौता तो कर ही चुके हैं, अब कोई वसूल नहीं है उनके पास। ये बहुत ही खराब स्थिति है, आदर्श स्थिति नहीं है कि एक चार्जशीटेड व्यक्ति राज्य का उप मुख्यमंत्री रहे। इसलिए हमारी मांग है कि तेजस्वी यादव को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। जांच एजेंसी अपना जांच करेगी, कानून अपना काम करेगा, लेकिन मुख्यमंत्री के नाते आपका काम है कि उनको तत्काल बर्खास्त करें। क्या लगता है महाराष्ट्र वाला हाल होने वाला है? देखिए, राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। बिहार में तो महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। नीतीश जी को बड़ा झटका लगा है, विपक्षी एकता की मुहिम का नेतृत्व करना चाहते थे और बीच बैठक में लालू जी ने षड्यंत्र कर दिया। राहुल गांधी को कहा कि अब दुल्हा बनिए, हम बाराती चलने को तैयार हैं। यानी उन्होंने संकेतिक इशारा कर दिया कि हमारे नेता राहुल गांधी हैं, तो एक तो झटका नीतीश जी को वहाँ लगा। दूसरा, स्वास्थ्य विभाग में तबादलों को लेकर जो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में टकराव है, तबादलों की सूची को रद्द कर दिया गया। तो घटक दल के अंदर भी असहज स्थिति और नीतीश कुमार के दल के अंदर बगावत की संभावना है। अंतर कलह चरम सीमा पर है। उसके 2-3 प्रमुख कारण है। पहला यह कि पार्टी के नेताओं को, पार्टी के
सांसदों विधायकों को विश्वास में लिया बिना एनडीए से गठबंधन तोड़कर लालू जी के गोद में चला जाना। दूसरी बात, यह घोषणा कर देना कि भविष्य का नेतृत्व तेजस्वी संभालेंगे। और तीसरी यह बात चर्चा में आना कि देर सवेर जदयू का विघटन आरजेडी में हो जाएगा। इसको लेकर जदयू के अंदर विस्फोटक स्थिति है। लोग अधिकांश इसको स्वीकार करने के, मंजूर करने की स्थिति में नहीं है। तो दल में सकबगाहट है और किसी भी क्षण जदयू टूट का शिकार हो सकता है, विघटन का शिकार हो सकता है। अब नीतीश जी अनुभवी नेता हैं, कहीं ना भनक लग गई है, डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं, सांसदों विधायकों को समझा रहे हैं, अपनी लाचारी और बेबसी बता रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस स्थिति को संभालने में वो कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि शरद पवार इनसे बड़े घाघ नेता हैं और रोज जब निर्णय थोप रहे थे तो दंश झेल रहे हैं, इस बुढ़ापा में घूमते फिर रहे हैं। तो नीतीश जी को भी देर सवेर इस झटका का सामना करना पड़ेगा। जोड़ का झटका धीरे से लगेगा, आगे आगे देखिए होता है। क्या लगता है भाजपा में उनके लिए रास्ता खुले हैं? देखिए, नीतीश कुमार बिल्कुल अविश्वसनीय चेहरा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि नीतीश कुमार के लिए अब, चूंकि कई बार आपने धोखा दिया, हमने 17 वर्षों तक आपको कंधे पर ढोया, हमने आपको पर्स से अर्श पर पहुंचाया और हमारी बिल्ली हम ही को में आओ, हमको आंख दिखाने लगे। अपने जनादेश का अपमान किया, भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया, बिहार की जनता को धोखा दिया। तो अब हम आपको स्वीकार करने के मूड में नहीं हैं। सारे दरवाजे बीजेपी ने नीतीश कुमार के लिए बंद कर रखे हैं। नाक रगड़ेंगे चौखट पर आकर, तब भी हम पिसने वाले नहीं हैं। हमारे दया का सागर सूख चुका है और नीतीश से हाथ मिलाना तो दूर, उनको चिमटे से छूना भी हमें मंजूर नहीं है। आज पप्पू यादव पीसी की है, उसमें कह रहे हैं कि भाजपा 9 सालों में आखिर क्या कर रही थी। उतने सालों में जो आरजेडी के जो भी नेतागण हैं जिन पर एफआईआर हुआ है, उन पर क्यों नहीं उन पर आरोप लगाया, सिर्फ लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। अभी जो है विपक्षी की एकता जब बैठक हुई उसके बाद कहीं ना हम कहीं, देखिए, पप्पू यादव के बात पर प्रतिक्रिया देना हम बहुत उचित नहीं समझते हैं। देखिए, पप्पू जी की बेबसी और लाचारी को समझिए। उनको पता है कि अपने दल के बल पर, अपने बल पर हम लोकसभा के चुनाव में हमारी क्या गति होने वाली है। विधानसभा के चुनाव में तो फजीहत हो गई मधेपुरा में, तो उनको एक अदद सीट की तलाश है। तो वो महागठबंधन की चाकरी में जुटे हुए हैं कि कहीं एक सीट की गुंजाइश बन जाए। तो हमारी शुभकामना है कि अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। बाकी उन पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं। चलिए, तो अभी हम भाजपा कार्यालय में थे और जिस तरह से कल तेजस्वी यादव पर ईडी के द्वारा चार्जशीट किया गया है, उस पर हमने बात किया। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। धन्यवाद।